नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बिहार के कद्दावर नेता और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे रामविलास पासवान की मौत के बाद अब इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही। एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम पार्टी जहां पासवान की मौत की जांच की मांग कर रही, तो वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू भी पूछ रही है कि पासवान 3 महीने तक अस्पताल में भर्ती थे, उनका कोई मेडिकल बुलेटिन क्यों नहीं जारी किया गया। एनडीए की ओर से लगातार पासवान की मौत को मुद्दा बनाया जा रहा है, जिस पर अब पासवान के बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने खुद चुप्पी तोड़ी। चिराग ने सीएम नीतीश कुमार को बेहद ही भावुक पत्र लिखकर अपील की है कि उनके पिता की मौत पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रहे चिराग पासवान ने सीएम नीतीश को लिखी चिट्ठी में कहा, पापा के अंतिम दिनों की चिंता आप कर रहे हैं जो मुझे हैरान करती है, क्योंकि पापा जब तक जीवित थे तब तक ना आपने फोन किया और ना ही मिलने की कोशिश की। अजीब लगता है जब देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर आम लोगों को भी पापा के तबीयत की जानकारी थी, लेकिन आपने बयान दिया आपको कुछ मालूम नहीं था। ये हैरान करता है। चिराग पासवान ने आगे लिखा, महोदय, आप प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के लिए अक्सर उनके साथ मंच साझा करते हैं, इसीलिए आपसे आग्रह करूंगा कि आप पापा के अंतिम दिनों के बारे में प्रधानमंत्री जी से जानकारी ले लें, क्योंकि पापा अंतिम सांस तक उनसे जुड़े हुए थे। एक बेटा होने के नाते मैंने उनका अपनी सूझबूझ से बेहतर ध्यान दिया, लेकिन मेरे साथ पापा के बेहतर इलाज के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी दिन रात प्रयासरत थे। कुछ ही दिन बाद चिराग पासवान का एक विज्ञापन शूट कराते हुए वीडियो वायरल हुई थी, जिस पर जेडीयू नेताओं ने जमकर बयानबाजी की थी। इसी वीडियो पर सफाई देते हुए चिराग पासवान ने चिट्ठी में लिखा, महोदय, बिहार चुनाव में आपके नेताओं द्वारा गिरते राजनीतिक स्तर के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। राजनीति में व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाना कहीं से उचित नहीं है। आप मेरी नीतियों को लेकर सवाल उठा सकते हैं, मेरी नियत और विजन को लेकर सवाल कर सकते हैं, लेकिन आपके नेताओं द्वारा लगातार मुझ पर निजी हमले किए जा रहे हैं। पहले मेरे एक वीडियो को ऐसा दिखाया गया मानो मुझे मेरे पिता के गुजरने का दुख नहीं है। इस वीडियो से जनता के बीच मेरी छवि खराब करने की असफल कोशिश की गई। आपके यहाँ से एजेंडा बनाकर मीडिया को एक पत्र इस वीडियो के साथ दिया गया, जिसमें यह बताया गया कि मैं कैसे अपने पिता के निधन के बाद शूटिंग कर रहा हूँ, जबकि ये सब जानते हैं कि पापा का निधन एक ऐसे समय हुआ जब चुनाव सिर पर थे। हमारे यहाँ परंपरा है कि 10 दिन तक मुखाग्नि देने वाला लड़का घर से बाहर नहीं निकलता, और ये वो 10 दिन थे जब बिहार में पहले चरण का प्रचार शुरू हो चुका था। ऐसे में मेरे पास अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का विकल्प नहीं था। आज की मौजूदा सरकार को बदलने का डिजिटल माध्यम ही एक रास्ता था। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने आगे कहा, परिस्थिति ऐसी थी कि पापा के निधन के कुछ घंटे बाद ही मुझे काम पर लौटना पड़ा। जिस शाम उनका निधन हुआ उस रात भी मैं पहले चरण के प्रत्याशियों की सूची तैयार कर रहा था। पापा के निधन के बाद या तो हिम्मत हारकर पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को बीच मझधार में छोड़ देता, या फिर पापा की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत में जुट जाता। मैंने दूसरा रास्ता चुना। बता दें, एलजेपी नेता रामविलास पासवान लंबे समय से बीमार थे। 8 अक्टूबर को ही अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वो आखिरी दम तक मोदी कैबिनेट में बने रहे। दूसरे चरण में जेडीयू को सबक सिखाएंगे चिराग। एनडीए में शामिल नीतीश कुमार की जेडीयू के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे चिराग पासवान ने इस चुनाव में उनकी पार्टी की नाक में दम कर दिया। जेडीयू को तेजस्वी यादव वाले गठबंधन के अलावा चिराग की एलजेपी से भी लड़ना पड़ रहा है, जबकि बीजेपी इस टेंशन से दूर है, क्योंकि चिराग पासवान ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो न तो बीजेपी के खिलाफ है और न ही पीएम मोदी के। यहाँ तक कि चुनावी नतीजे आने के बाद चिराग पासवान बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का भी ख्वाब देख रहे हैं। 3 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव में भी नीतीश के उम्मीदवारों के लिए जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जेडीयू 94 में से 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही, और इन सभी 43 सीटों पर चिराग पासवान ने भी अपने उम्मीदवार उतारे, जिससे संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वोट बंटने की वजह से जेडीयू को भारी नुकसान हो सकता है। बहरहाल अब देखना यह है कि 10 नवंबर को आने वाले चुनावी नतीजों में जेडीयू या एलजेपी कौन किस पर भारी पड़ता है।